और एन के यूज़ जो है वो हम बच्चों को कैसे समझा सकते हैं, जो कि मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। आपको सबसे पहला जो आपका काम है, आपको बच्चे को ये समझाना है A to Z उसमें कितने लेटर्स होते हैं। वो होते हैं 26 में होते हैं 5 वॉवेल होते हैं 5, और बाकी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट। तो आपको ये जो 5 है इसको हाईलाइट करना है बच्चों के आगे, जैसे कि मैं आपको करके बता रही हूँ। तो आपको भी बच्चों को ऐसे ही समझाना है जैसे कि हम नॉर्मली अपनी क्लासेस में भी बच्चों को ऐसे ही क्लियर करते हैं और वो बहुत ही अच्छे से समझ जाते हैं। A-E-I-O-U वी हैव 5 वॉवल्स, जो हमें बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही आसान है कि जहां पर भी ए आए, जो भी वर्ड है उसका अगर फर्स्ट लेटर ए है या ई है या आई या ओ या यू है तो वहां पे हमें लगाना है एन, और अगर कॉन्सोनेंट होगा उसका फर्स्ट लेटर तो हम वहां पे लगाएंगे ए। जैसे कि आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है ए बैग। तो जो बैग का बी है, जो फर्स्ट हमारा लेटर है बैग का, वो है बी, तो जो कि है कॉन्सोनेंट। तो सिंपल है, मैंने आपको यही समझाया, जहां पर भी A-E-I-O-U होगा फर्स्ट लेटर वहां पे हम लगाएंगे एन, और अगर नहीं होगा तो हम वहां पे लाएंगे ए। जैसे कि यहाँ पे बी है तो बी हमारा है कॉन्सोनेंट, तो हमने लगाया ए बैग। पेन, ए पेन, तो जो पी है ये हमारा है कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ए पेन। ए काइट, के भी हमारा कॉन्सोनेंट है। अब अगर हम देखें जो हमारे वॉवल हैं उनकी तरफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एन एग। जो हमारा ई है ये हमारा कॉन्सोनेंट है। ए ई, जो हमारा वॉवल का सेकंड लेटर है वो है ई, तो यहाँ पे एन एग है, क्योंकि ये ई है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन एलिफेंट। तो यहाँ पे एन इसलिए है क्योंकि ये ई है और ई हमारा वॉवेल है। एन एप्पल, यहाँ पे ए हमारा वॉवेल है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन। यहाँ पे लिखा है एन आइसक्रीम का जो आई है फर्स्ट लेटर वो है वॉवेल, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन अम्ब्रेला, यू हमारा वॉवेल है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन अम्ब्रेला। आउल, ओ हमारा है वॉवेल, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है एन वॉवेल। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिंपली बच्चों को सिर्फ यही समझाना है। आपको बच्चों को समझाना है कि जहाँ पे भी A-E-I-O और यू, जहां पर भी ये 5 लेटर होंगे, फर्स्ट लेटर में जहां पर भी यहाँ पे A-E-I-O-U होंगे वहां पे हम हमेशा लगाएंगे एन, और जहां पे कॉन्सोनेंट होंगे जैसे कि हो गया M, P, T, Y या कुछ भी, या फिर B, जो नॉर्मली अगर ये होंगे तो हम लगाएंगे ए। हमें बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि जहां पर भी यहाँ पे हमारे वॉवल होंगे वहां पे हम लगाएंगे एन। इट्स सो सिंपल, आपको भी बच्चों को यही समझाना है। यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी बनाई है आपको समझाने के लिए, या फिर आप भी अपने बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। ये बच्चों को समझाने के लिए बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, अब बच्चे को क्या बोलना है, यहाँ पे बनाई है मैंने आंट की पिक्चर और यहाँ पे लिखा है ANT, एंट। अब आप देखो एंट जो है, एंट का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, ए। तो हमारे वॉवल क्या होते हैं, कौन से होते हैं, A-E-I-O-U। आपको बच्चे को ये बताना है और बोलना है जहां पर भी ये फर्स्ट होगा वहां पे आपको एन लगाना है। तो एंट का जो फर्स्ट लेटर है वो है ए, तो यहाँ पे आपको लगाना है एन। कप, वॉवल में हमारा सी आता है, नहीं आता, इट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पे हम लगाएंगे ए कप। एप्पल, ए हमारा वॉवल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एन। बस, बी नहीं है हमारे वॉवल में, इट मीन्स ये कॉन्सोनेंट है, हमें यहाँ पे ए लगाना है। एग, तो एग में ई है तो ई हमारा वॉवल है, तो इट मीन्स हम यहाँ पे लगाएंगे एन एग। तो यहाँ पे ई जो है हमारा वॉवल है इसलिए हमने यहाँ पे लगाया एन। बुक, बी हमारा कॉन्सोनेंट है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ए।
की जो है हमारा के से आता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ए। ईयर, ई हमारा वॉवेल है, हम यहाँ पे लगाएंगे एन ईयर। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि बच्चों को ये समझाना भी इजी है। आपको वॉवल एंड कॉन्सोनेंट बच्चों के माइंड में अच्छे से क्लियर करने होंगे। अगर आप ये क्लियर कर देंगे तो बच्चों की ये समझना बहुत ही इजी है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।